तो अडयाला मुलाकात का मामला अब मुआहिदे और गारंटर तक पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि तहरीरी तौर पर मुआहिदा भी किया जाए और साथ ये मुतालबात भी माने जाएं, लेकिन ये मुतालबात हुकूमत की जानिब से नहीं है। तफसीलात जानिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 23 जून की रात है। आज पूरा दिन बैक टू बैक काफ़ी सारी हैपनिंग्स रही हैं। अगर मेन हाइलाइट्स की बात करें तो सबसे पहले फाइनेंस बिल मंजूर हो गया। फाइनेंस बिल बोले तो आसान लफ्ज़ों में बजट मंजूर हो गया और इस दौरान थोड़ी गर्मी सर्दी भी देखने में आई। अपोजिशन लीडर ने एक तकरीर की, जवाब में स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से थोड़ा रिएक्शन दिया गया, तो तल्ख जुमलों का तबादला रहा दोनों जानिब से। इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताते हैं। और फिर आज अडयाला के बाहर आपको पता है मुलाकात का दिन है, तो मुलाकात के लिए लोग तो पहुँचे, ये तो मामूल की बात है। लेकिन आज मुलाकात से पहले अलीमा खान की जानिब से बताया गया कि वो एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उसमें उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं कि उन तक हुकूमत की जानिब से क्या पैगामात पहुँचे, मुलाकात के लिए क्या बताया गया कि हाँ जी मुलाकात के लिए तैयार हैं, लेकिन कंडीशंस क्या हैं। और उसके ऊपर जाने से पहले उन्होंने आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी कुछ कंडीशंस रख दी हैं। मामला मुआहिदे और गारंटर को बीच में डालने तक पहुंच चुका है। कौन हो सकता है गारंटर, किस किस्म का मुआहिदा चाहते हैं, ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। और फिर कुछ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट भी जारी हैं। ईरानी वफूद वक्फे से पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पहले उनके वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पहुंचे अलग त्यारे में, उसके कुछ देर के बाद ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान वो अलग त्यारे में पहुंचे। इस्तकबाल हो रहा है, मुलाकातें हो रही हैं प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, फील्ड मार्शल से, ये सारा कुछ भी चल रहा है साथ साथ। और इसी सारी सूरत में एक और ख़बर जो आज की बड़ी ख़बर हो सकती थी लेकिन इतनी ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं है, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला बहाल करने का हुक्म दे दिया गया आज़ाद कश्मीर में। और हाई कोर्ट जो है आज़ाद कश्मीर की, उसकी जानिब से कहा गया कि PTI को बतौर सियासी जमात फौरी रजिस्टर किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, एक ऐसे माहौल में जब PTI का नाम, निशान, रजिस्ट्रेशन, बल्ला ये बहुत दूर दूर रह गया मामला। ऐसे में एक अदालत कहती है कि बल्ला बहाल कर दिया जाए, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वो फौरी तौर पे की जाए और बतौर सियासी जमात इनको रजिस्टर किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया, लेकिन आज़ाद कश्मीर की। बहरहाल कुछ लोग कहते हैं बारिश का पहला कतरा ही सही, थोड़ा ताख़ीर हो गई, अब तो इलेक्शन गुजर गए। नुकसान जो PTI को होना था, जो उन्होंने उठाना था, वो उठा चुके। लेकिन फिर भी ये एक अहम डिसीजन है इस सारी सूरत हाल में। इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा सा आ जाइए जो इस टाइम चल रहा है अडयाला के बाहर। आज मुलाकातों का दिन है और एक बार फिर PTI के लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इमरान खान की बहनें, कुछ वकला, कुछ कारकुनान के जनाब इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। इस सारी सूरत हाल के दौरान जो अहम है आज के दिन के एतबार से, वो ये कि अलीमा खान ने आज आने से पहले ट्विटर पर एक पैगाम दिया कि वो आज 3 बजे के करीब अडयाला के बाहर एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि उन तक हुकूमत की जानिब से पैगाम भेजा गया कि आप तहरीरी तौर पर एक दरख्वास्त लिख के दें तो नौरीन नियाज़ी साहिबा की मुलाकात इमरान खान साहब से करा दी जाएगी। दैट मीन्स के हुकूमत कहीं ना कहीं इन प्रिंसिपल एग्री हो चुकी है कि हाँ जी एक मुलाकात अब इनकी करानी पड़ेगी, क्योंकि एक तो प्रेशर बिल्डअप हो रहा है कि बहुत टाइम गुजरा ना, 35 से ज़्यादा हफ्ते हो गए मुलाकात नहीं हो रही। ऊपर से ये KPK से बजट भी चाहिए हुकूमत को, फेडरल गवर्नमेंट के लिए, तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। तो एक मुलाकात तो इनको कहीं ना कहीं अब करानी पड़ेगी। तो उसके लिए उन्होंने रब्ता किया PTI के कुछ लोगों से। बैरिस्टर गौहर से रब्ता हुआ, एज़ पर अलीमा खान के मोहसिन नकवी साहब ने रब्ता किया बैरिस्टर गौहर से और उन्हें ये मैसेज कन्वे किया गया। लेकिन उनकी बहनों ने ये ऑफ़र कबूल करने से इनकार कर दिया कि हम क्यों दरख्वास्त दें कि हमारी मुलाकात कराई जाए, हम दरख्वास्त दे के क्यों करें जब अदालत का एक ऑर्डर मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, और उसके पेश नज़र ये मुलाकात करा दी जाए। एनीहाउ, अब उन्होंने एक और अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं वो सामने रख दी हैं। वो कह रही हैं कि अब अगर मुलाकात होगी या जो आगे का तरीक़ाकार होगा उसमें उनकी डिमांड यह है कि एक एग्रीमेंट किया जाए, एक मुआहिदा किया जाए और उसमें एक गारंटर भी इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि ज़ुबानी कलामी वो बहुत दफ़ा कह रहे हैं कि इस तरह की बातें हम सुन चुके हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो अब चूँकि थोड़ा सा प्रेशर बिल्डअप हो रहा है KPK की जानिब से भी और ओवरऑल भी एक माहौल ऐसा बना कि इन्हें मुलाकात करानी है, तो अब वो कह रहे हैं कि ये मुलाकात जब भी हो वो एक ऐसे माहौल में हो जब पहले से एक एग्रीमेंट मौजूद हो और उसमें कोई ना कोई गारंटर भी मौजूद हो। और साथ में कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं कि ये मुलाकातें अगर
अगर बहाल होनी है तो किस तरह से हों। सबसे पहला तो ये कि उस मुआहदे के तहत, जो कि पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, लेकिन फैमिली की ये डिमांड है, वो चाहते हैं कि एक ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें एक तो फौरी तौर पे उनका इलाज मुआवजा शुरू हो जाए अस्पताल में, इस तरह का एग्रीमेंट हो, और साथ में उनकी जो अदालती अहकामात के तहत जो SOPs तय किए गए थे, जिस तरह से उनकी मुलाकात के बारे में कहा गया था, यानी एक हफ़्ते में 18 लोगों की मुलाकातें, वो बहाल की जाएं, और साथ में कुछ सहूलियात जिसमें टीवी, अखबार, किताबें और टेलीफ़ोन कॉल, उनके बेटों के साथ जो टेलीफ़ोन कॉल होती है वो बहाल कर दी जाए। अब ये टीवी, अखबार और किताबें, ये कितनी की बड़ी लग्जरी है जो वो एग्रीमेंट में डलवाना चाहते हैं कि ये सहूलतें उन्हें दी जाएँ। थोड़ी देर पहले मेरे पास अखबार पड़ा हुआ था और मैं उसको शायद पढ़ भी नहीं रहा था कि बिल्कुल साइड पर ही रख दिया, लेकिन जब मैंने ये ख़बर पढ़ी या उनका जो मैंने बयान सुना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये अखबार का टुकड़ा भी किसी के लिए कितनी बड़ी एक वो सहूलत बन सकता है, या किसी के लिए कितना बड़ा आसरा बन सकता है तन्हाई में, कि जनाब अखबार उन तक पहुँचे सो वो अपना टाइम गुजार सकें किसी तरह से। तो अगर किसी के पास ये अखबार भी नहीं है, टेलीविज़न भी नहीं है, फ़ोन भी नहीं है, इन दिनों में, इन हालात में जब सारा कुछ फ़ोन के ऊपर चल रहा है और कोई मुलाकातें भी नहीं है, तो बहुत ही मुश्किल सिचुएशन हो सकती है। ज़रा सा बंदा इमेजिन करके देखे कि कोई किस कंडीशन में लाइफ गुजार रहा होगा, तो वाकई ये मुश्किल सूरत हाल। और फैमिली बजा है ये कहने में कि उन्हें ये बेसिक फैसिलिटीज़ जो है वो दी जाएँ। ये नहीं कह रहे कि उनको रिहा कर दिया जाए, उनको जेल से निकालें तब जाके बातचीत होगी, सिर्फ इतना चाहते हैं कि उनकी बेसिक जो इलाज मुआवजे की फ़ैसिलिटीज़ हैं वो दे दी जाएं, और अदालती अहकामात के तहत जो उनकी बेसिक फ़ैसिलिटीज़ उनको दी गई थी वो बहाल कर दी जाएं। दैट्स इट, और कुछ नहीं। ना एयर कंडीशन मांग रहे हैं, ना खाने पीने की लग्जरी मांग रहे हैं, ना कोई और फैसिलिटी। तो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में कोई पेशरफ्त होती है, हुकूमत कोई लचक का मुजाहरा करती है या नहीं करती। ऑल्दो के कुछ माहौल बातचीत के हवाले से हमने देखा है पिछले कुछ घंटों में, कुछ दिनों में। अब बजट कंक्लूड हो रहा है, बजट ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद क्या होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अच्छा, अब आ जाइए एक और आज की बड़ी पेशरफ जो हुई है, वो PTI का बैट साइन यानी बल्ले का निशान बहाल करने के हवाले से आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी हैं PTI कश्मीर के रहनुमा, उन्होंने एक पिटिशन दायर की थी कि जनाब हमसे हमारी रजिस्ट्रेशन ख़त्म कर दी गई, इलेक्शन से ज़रा सा पहले हमसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया। अब अदालत ने जाके एक हुक्मनामा जारी किया और उन्होंने कहा कि PTI को बतौर सियासी जमात कश्मीर में फ़ौरी रजिस्टर किया जाए। अगर कहीं से आगाज़ भी हो गया PTI की सियासी जमात, रजिस्ट्रेशन बहाल होना, उनका बल्ले का निशान, यानी आगे के कोई भी इलेक्शन होंगे तो वो कम अज़ कम कश्मीर में बल्ले के निशान पे लड़ सकेंगे, और उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो एक नैरेटिव के तौर पे या बातचीत के तौर पे, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने के तौर पे यहाँ एक अदालती ऑर्डर की नज़ीर जो है वो यहाँ पे भी दी जा सकेगी। तो PTI इसको एक बड़ा रिलीफ मान रही है या एक बड़ा डिसीजन समझ रही है। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर मामला थोड़े से अलग है। अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, बैरिस्टर गौहर भी पता नहीं पार्टी चेयरमैन है उनके कागज़ों में या नहीं, बल्ले का निशान भी गड़बड़ है, तो मामला कहीं लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग चल रहे हैं बहुत टाइम से। तो मुझे लगता है PTI को ज़रा इस चीज़ को भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़रा उठाना चाहिए, या ये मामला भी थोड़ा एग्रेसिवली लेके जाना चाहिए, इससे पहले कि अगले इलेक्शन सर पे आ जाएं और आपके पास उस वक्त भी बल्ले का निशान ना हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर बार की तरह लोग ये नहीं कि ढूंढ ढूंढ के वो वोट डालें, लोगों के लिए भी थोड़ी सी आसानी होनी चाहिए। तो अगले इलेक्शन से पहले मेरा ख्याल है ये अग्रेसिवली थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बहरहाल PTI इस फैसले को ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रही है बल्कि इसका खैर मकदम भी कर रही है। अच्छा, अब आ जाइए आज जो बजट सेशन में हो उसके बाद ज़रा डिप्लोमेटिक मामलात की तरफ आते हैं। बजट आज मंजूर हो गया, फाइनेंस बिल इसे कहते हैं, उसकी कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी है, सेनेट का भी रहता है तो उसमें भी हो जाएगा। लेकिन आज के इस इजलास में थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी देखने में आई कि अपोजिशन लीडर ज़रा थोड़ी सख्त बातें उन्होंने कह दी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए, और फिर उनकी जानिब से भी जवाब आया, रद्द-ए-अमल आया, और वो भी उसी तरह से सख्त था। तो थोड़ा माहौल आज तल्ख रहा। लेकिन जब ये बजट मंजूर हो रहा था तो अपोजिशन लीडर वॉकआउट कर चुके थे, सारी PTI निकल चुकी थी, यानी उनकी गैर मौजूदगी में एक तरह से ये बजट मंजूर हो गया। अब जो पिछले चंद घंटों में बातें हुई हैं, एक माहौल अच्छा करने की कोशिश हुई है, मुलाकातें हो रही थी, हैंडशेक हो रहे थे, ये सारा कुछ क्या वो अभी अपनी जगह पे बरकरार है या नहीं? क्योंकि स्पीकर नेशनल असम्बली का उसमें बड़ा क्रूशल किरदार है। अपोजिशन लीडर से मुलाकातें करना है या दोनों को बिठाना है, कुछ भी करना है, तो स्पीकर नेशनल असम्बली उसमें अपना ऑफिस भी इस्तेमाल करते हैं और ख़ुद भी वो बैठते हैं। अब देखते हैं कि आगे कुछ दिनों के बाद क्या स्टोरी डेवलप होती है। मीनवाइल जिस चीज़ का इंतज़ार किया जा रहा है या जो अभी चल रही हैं चीज़ें कि ये कंक्लूड हो जाएं तो फिर PTI की तरफ आएंगे, वो है ये जो हमारे डिप्लोमेटिक मामला चल रहे हैं। आज भी पूरा दिन
हम देखते रहे कि ईरानी वफूद जो हैं वो वक्फे से पाकिस्तान पहुंचते रहे। बड़े हाई पावर्ड डेलीगेशन जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनमें अब्बास अरागची उनके जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो अलग त्यारे पे आए, फिर प्रेसिडेंट मसूद पज़ेश्कियान वो अलग त्यारे पे आए, उन्होंने फ़ील्ड मार्शल से अलग मुलाकात की, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी के पास अलग गए, फिर वज़ीर आज़म से उनकी अलग मुलाकातें हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो अब मुलाकातें शुरू हुई हैं, एक तो तकनीकी मुज़ाकरात चल ही रहे हैं, लेकिन अब बारी है कुछ पाकिस्तान की चीज़ों को भी इसमें डालने की, ख़ास तौर पे कुछ इकनॉमिक बेनिफिट्स जो पाकिस्तान को मिल सकते हैं उनके हवाले से। आज मैं रॉयटर्स की ख़बर देख रहा था, उन्होंने भी ये बताया कि पाकिस्तान को इकनॉमिक बेनिफिट्स इससे हो सकते हैं और बहुत जल्द इसकी चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन ये देखना है कि क्या पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो उनके मुआशी मसाइल हैं उनको काउंटर करने में कामयाब हो सकता है इन मुआशी फ़वाइद से या नहीं। अब कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक तो तेल की फ़रोख्त की इजाज़त मिल गई ना ईरान को, तो पाकिस्तान हमसाया मुल्क है, अभी तक तो आपको पता है वो नीले नीले डब्बों में वो गाड़ियों में पेट्रोल या डीज़ल कहीं कहीं आता था। लेकिन अब अगर पाइपलाइन के थ्रू प्रॉपर हमें ईरान से ऑयल मिल सकता है, ऑल्दो कि कुछ लोग कहते हैं उनका पेट्रोल इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं है, बट फिर भी रिफ़ाइन किया जा सकता है। तो अगर हमसाया मुल्क से पाइपलाइन के थ्रू हमें पेट्रोल मिल जाए तो मेरा ख्याल है हम आसानी से, अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर गवर्नमेंट की ये ख्वाहिश और विल हो, तो मेरा ख्याल है 150 से नीचे पर लीटर पेट्रोल जो है वो पाकिस्तानियों को मिल सकता है। और दूसरा जो गैस पाइपलाइन मंसूबा है, जो कि इतने टाइम से हम शुरू किया था, उसके बाद सैंक्शंस लग गई, पाबंदियाँ लगी ईरान के ऊपर, तो वो मंसूबा पाकिस्तान को हॉल्ट करना पड़ा, रोकना पड़ा। तो क्या वो मंसूबा अगर शुरू हो तो पाकिस्तान को बेनिफिट हो सकता है, गैस पाइपलाइन मंसूबा। तो आपको पता है दो बड़ी LNG या गैस की सप्लाई पाइपलाइंस हैं, एक कतर और दूसरी यहाँ पर ईरान में है। तो अगर ईरान से हमें पेट्रोल भी मिल जाए और गैस पाइपलाइन भी कंप्लीट हो जाए तो पाकिस्तान को इससे ज़्यादा और बेनिफिट क्या हो सकता है। तो अगर हम इतना सालसी करा रहे हैं, इतना कुछ करा रहे हैं, तो हमें फ़ायदा तो चाहिए, होना भी चाहिए। अब देखते हैं कि हम इसको कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ये सारी इस टाइम की आज की पूरी टाइमलाइन है। आपको फर्दर भी अपडेट करेंगे, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।